पाठ करते हैं अंतिम समय में, तो इसका प्रयोजन क्या बताया? अपने को चेतना। आज दिन के कार्यक्रम में शायद वेदांत केसरी जी महाराज यही बात बता रहे थे। तो इससे यही सिद्ध हुआ कि मृत्यु के समय में यदि किसी को गीता सुनाई जाए तो उसका तो कल्याण होगा या नहीं होगा, परंतु जो बाकी बच्चे हैं उनका कल्याण निश्चित रूप से होगा। तो बताओ, इस प्रकार से देख करके समझ करके कितने लोगों की प्रवृत्ति इस तरफ हुई है। थोड़ा विशेष रहस्य बताने जा रहे हैं, सावधान होना। होता क्या है कि भगवत गीता बड़ी विलक्षण है। यदि कोई इस प्रकार से कथन कर दे अंतिम समय में गीता सुनाने मात्र से कल्याण नहीं होता है, ये तो बाकी के लोगों के लिए तो सचमुच में हमने गीता का महत्व समझा ही नहीं। अरे गीता तो ऐसी वस्तु है जिनके श्रवण करने मात्र से इस सृष्टि में जितना पाप हो रहा है उतना पापी भी कोई हो, और वह गीता का केवल मात्र एक श्लोक तो क्या, आधा श्लोक तो क्या, आधे से आधा श्लोक भी श्रवण कर ले, बात समझ में आ जाए तो उसी समय जीवन धन्य हो जाता है। इसके लिए कल्प कल्पांतर तक सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। अरे गीता कोई साधारण वस्तु थोड़ी है। सकल शास्त्रों की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। अरे साक्षात श्रुतियों की रानी है और समस्त शास्त्रों की क्या है? अरे स्वामिनी है। देखो भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में इस बात को सिद्ध करते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है नाम प्राप्य मुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण रक्षति। शायद आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर तो ऐसे ऐसे भी बैठे हुए हैं जो शायद 100 से भी ज्यादा बार गीता का अध्ययन किया हुआ है। पूरे जीवन में हमेशा एक एक अध्याय का पाठ करते थे और कितने वर्षों तक स्वाध्याय किया, और फिर भी यदि हम गड़बड़ कर देते थोड़ी विपरीत बात हो जाती है। तो इसलिए वास्तव में होता क्या है, सत्य के साक्षात्कार के समय हम यदि थोड़ी बहुत इधर उधर की कल्पना कर लेते हैं तो फिर वास्तव में बात बिगड़ जाती है। इसका मतलब यह होता है कि हमारा भगवत गीता के प्रति, गीता माता के प्रति हमारा सचमुच में जो भाव होना चाहिए वह भाव नहीं होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कि संत महापुरुषों को तो अपन क्या कहे, संत महात्मा तो स्वयं सूर्य के समान होते हैं, परंतु गड़बड़ घोटाला जो होता है ना, उसे साधकों के ऊपर भी यही प्रभाव होता है और सारे साधक उसी प्रकार से विचरण करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं न में पार्थास्ति कर्तव्यम, हे अर्जुन त्रिलोकी में मुझे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, फिर भी मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। तो जब मंगलाचरण होते, अरे मंगलाचरण तो गुरुदेव की स्तुति, गुरुदेव वंदन, गुरुदेव का वंदन होता, उस समय तो अनंत अनंत अपने में कोई कल्पना बैठी हुई तो सबका त्याग करके केवल और केवल मात्र अपना चित्त उसमें ही लगाना चाहिए। यदि हम इधर उधर गड़बड़ करते हैं तो सच्ची बात यह है हमने गुरुओं का महत्व समझा ही नहीं, या समझो हम विधि पूर्वक गुरुओं की शरण में नहीं रहे। इसलिए देखा जाए तो यह गड़बड़ घोटाला भी थोड़ा ठीक नहीं रहता। इसीलिए तो कहा जाता है मंगलाचरण में न तो किसी को पानी पिलाना चाहिए और नहीं पीना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, चाहे दवा भी लेनी हो, हाँ फिर भी सावधानी से, क्योंकि मंगलाचरण हो रहे तो गुरुदेव के हो रहे, उसमें प्राण निकल जाए तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु संत महापुरुष जब मर्यादा में रहेंगे तो साधक भी रहेंगे, नहीं तो सारा गड़बड़ घोटाला चलता ही। तो ये भगवत गीता के बारे में जैसे उटपटांग बातें होती हैं, जैसे वो भी सुना था। भगवत गीता वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है, और गीता का सार 18वां अध्याय है, और 18वें अध्याय का सार बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वास्तव में बात यह होती है जो महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके शास्त्रों का वास्तविक तात्पर्य अवलोकन करते हैं, उनकी बात कुछ और होती है, वरना संसार में कोई ना कोई उटपटांग कहते ही रहते हैं और भोले जी उसको सत्य समझ करके इधर उधर भटकते ही रहते हैं। हर वैसे देखा जाए तो भगवत गीता तो क्या, क्योंकि भगवत गीता श्रुतियों की रानी है, और रानी होती है वो राजा से 1% भी विरुद्ध नहीं चलती हैं। तो वेद भगवान का जो परम तात्पर्य है वही भगवत गीता का परम तात्पर्य है। और अभी सुनाया ही था द्वैता मत वर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी। अरे ये द्वैत रूप अमृत की वर्षा करने वाली होती है, इसमें वेद का किंचित स्थान ही नहीं होता है।
तो लोग के सिद्ध करना चाहते हैं, नहीं नहीं भगवान की शरणागति में भगवत गीता का तात्पर्य है। कोई कहते हैं नहीं नहीं कर्म योग में भगवत गीता का तात्पर्य है। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। इससे सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो देखो अपना विषय चल रहा था 18वें दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जीवन भर चाहे भले ही कुछ भी नहीं किया हो, परंतु अंतिम समय में भी इसका भी थोड़ा विवेक करके देखें तो जिस समय ज्ञान होता है उस समय चाहे उनकी उम्र 10 वर्ष की क्यों ना हो, उसी समय उनका कल्याण हो जाता है। और 10 वर्ष शेष नहीं रहे हो, केवल मात्र 1 वर्ष ही आयु में शेष रह गया हो, उस समय भी यदि कोई इस भगवत गीता के परम तात्पर्य को ठीक ठीक प्रकार से हृदयंगम कर ले तो उनका भी कल्याण हो जाता है। अब 1 वर्ष शेष न रहा हो, केवल और केवल मात्र 1 महीना शेष रहा हो जीवन की आयु का केवल मात्र, अब उस समय भी यदि किसी को गीता के परम तात्पर्य का यथार्थ बोध हो जाए तो वह उसी समय मुक्त हो जाता है। 1 महीना नहीं बल्कि 1 दिन शेष रहा हो, 1 दिन नहीं बल्कि 1 घंटा शेष रहा हो, 1 घंटा नहीं बल्कि 1 मिनट शेष रहा हो, 1 मिनट नहीं केवल 1 श्वास शेष रहा हो। अरे 1 श्वास तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आधा श्वास रहा हो, पाव श्वास रहा हो, उस समय भी यदि किसी को ऐसा निश्चय हो जाए मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, जो गीता का परम तात्पर्य है, तो उसी समय मुक्त हो जाता है। अरे यहाँ पर तो कह रहे आधे से आधा श्वास शेष रहे उसमें भी सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि वास्तव में बंधन की तो सत्ता ही नहीं होती है। जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत होता है वैसे ही ये सारा का सारा जगत प्रतीत होता है, वास्तव में इनकी कोई सत्ता ही। अरे वास्तव में यदि कोई बंधा हो तो बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ न कुछ करना पड़े, यहाँ पर तो बंधन की सत्ता ही नहीं है। तो ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे, भगवान गीता में कहते हैं यदि ज्ञात्वा मोक्षे से स्वाद, हे अर्जुन तू उसको जान करके उसी समय अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। विचार करके देखो कितना समय लगेगा। अरे मृत्यु काल के अंतर्गत वह बीमार है तो उसका शरीर हो सकता है उनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हो, परंतु अंदर जो चेतन ज्योति है क्या उसमें और इसमें फर्क है क्या? तो ये भगवत गीता का महात्म्य है। कहने का मतलब अंतिम श्वास में भी यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार कर ले तो अभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बताओ अभी इस समय हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, क्या हम मुक्त नहीं हो सकते हैं? हाँ, केमुक्ति की न्याय से सिद्ध किया जाता है। यदि ऐसा हम कथन कर दे कि नहीं मरने वाले के लिए नहीं है, तो सच्ची बात है लोगों की श्रद्धा हो जाएगी कि इस गीता में इतना पावर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। ये अपने स्वामी जी सीताराम भारती जी महाराज एक भजन सुना रहे थे और उनका अर्थ भी करना चाहते थे, परंतु समय का अभाव था। आज अपने को वही भजन सुनाएंगे और उसी का अर्थ करके घंटे 2 घंटे तक अपने को विस्तार से समझाएंगे, परंतु मूल बात को यदि नहीं समझेंगे तो सच्ची बात बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसलिए सपने में भी कभी हम बेवकूफी कर ली, हमने ना समझी से कुछ का कुछ मान लिया, तो समझिए हमने अनंत जन्मों के पुण्य को नष्ट कर दिया। सचमुच में हम सत्य के साक्षात्कार के योग्य होते हुए भी हम अपने आप को योग्य सिद्ध कर लेते हैं। तो थोड़ा इसका रहस्य समझा देते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसा कहते हैं उनका तात्पर्य क्या है, परंतु शंकर अद्वैत वेदांत जो है, श्रुति माता जो है, वह तो डंके की चोट से चिल्ला करके इसी सिद्धांत का कथन करती है, तत्व श्रवण मात्र न शुद्ध बुद्ध निराकुल। अरे तत्व के श्रवण करने मात्र से, करण को केवल इतना ही कहा तो हृदय नहीं है बल्कि कौनते है। अब बताओ उनको कौन सी समाधि लगानी पड़ी, कौन सा कर्म उपासना करना पड़ा, कुछ करना पड़ा क्या? अरे वो पहले ही कौनते था। वास्तव में वह अपने को राजा पुत्र तो भूल से समझता था, ऐसे ही केवल भूल मिटानी होती है, इसके लिए ज्यादा गड़बड़ घोटाले की। सुखदेव मुनि परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश करते हैं, तो अंत में जब उनको कहते हैं अब मैं तुम्हारे को उस परम तत्व का उपदेश करता हूं, तो इतनी देर किया वो क्या, ये तो समय पास करना था, किसी कहानी सुना करके।
तुम्हारे स्वाधीन का समय निकालना था, तो फिर उस समय महावाक्य का उपदेश करते हैं, अहम ब्रह्म प्रमदाम ब्रह्मा अहम प्रमम पदम। बस यही जीवन का सार होता है। तो वो थोड़ा जो रहस्य बताने जा रहे थे वो ये है कि यदि कोई ऐसा समझे अंतिम समय में भगवत गीता सुनाने से बाकी के लोगों को केवल चेतना मिलती है, उनके लिए कुछ नहीं होता, इस जगह पर यह सिद्ध होता है कि भगवत गीता का जो तात्पर्य है वह कर्म और उपासना में है। किसमें है? क्योंकि वह मरने वाला जो व्यक्ति है न तो वह कर्म कर सकेगा न उपासना कर सकेगा, भाई उसे कुछ होगा क्या? इसे यही सिद्ध हो रहा ना कि भाई जो मजबूत शरीर वाला है, जिसकी इंद्रियां बलवान है, जो बैठ सकता है, माला कर सकता है, शास्त्र पढ़ सकता है या दूसरा तीसरा कुछ न कुछ कर सकता है, तो वरना नहीं। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब इस जगह पर भगवत गीता का परम तात्पर्य अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। केवल और केवल मात्र भगवत गीता का जो अवतीर्ण हुआ, भगवत गीता केवल और केवल मात्र समस्त जीव मात्र के लिए हैं, और जीव मात्र का जो कल्याण होता है वह अज्ञान की निवृत्ति से ही संभव है। अज्ञान की निवृत्ति में ही जीवन की सफलता होती है, और अज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल मात्र होती है ज्ञान से। जैसे अंधकार की निवृत्ति केवल प्रकाश से होती है, वैसे ही अज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से होती है। अतः भगवत गीता का परम तात्पर्य केवल मात्र तत्व साक्षात्कार करवाने में ही है। वास्तव में देखा जाए तो ये कर्म उपासना जितने भी साधन वर्णन किए गए हैं, ये रोचक भयानक उपदेश तो बालकों का मन बहलाने के लिए किया गया है। वास्तव में भगवत गीता का एक एक अक्षर केवल और केवल मात्र आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का उपदेश करता है। ये बाकी जो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, वास्तव में उन्होंने गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके भगवत गीता का स्वाध्याय नहीं किया। वरना भगवत गीता का स्वाध्याय यदि कोई ठीक ठीक तरह से कर ले तो वास्तव में इसमें तो प्रत्येक अक्षर अक्षर में तत्वमसि महावाक्य की घोषणा होती है। अद्वितीय आत्मा ब्रह्म है, इसके सिवाय जो कुछ भी देखने सुनने में आता है वो सारा का सारा स्वप्न मात्र है, सब बंध्या पुत्र के समान है, इनकी सत्ता ही नहीं है। अतः जो सत्य का ठीक ठीक साक्षात्कार करता है, समझो उन्हीं का जीवन धन्य होता है। वरना तो सच्ची बात है, कल्पना में उलझ करके अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। तो भगवत गीता का ठीक ठीक तात्पर्य समझना हो तो देखो, भगवान भी भगवत गीता में कितनी जगह पर संकेत करते हैं। जैसे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए संत महात्माओं के सानिध्य में जाने के लिए कथन किया गया। और दिन में भजन भी सुन रहे थे, उदो मोहि संत अति। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब, और एक जगह पर तो भगवान डंके की चोट से कह देते हैं, ज्ञानी त्वात्मे में मतम, हे अर्जुन ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब भगवत गीता का वास्तव में तात्पर्य समझना हो, रहस्य समझना हो तो इसके लिए संतों का सानिध्य करना होगा। भगवती श्रुति कथन कर देती है इस बात को ठीक तरह से, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्त करते करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु में वाभी गच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। ये सारी की सारी विधि बता दी। तो भाई मुख्य बात जो है वो यही है कि ठीक ठीक समझना हो तो संत महापुरुषों के सानिध्य में, हाँ अपनी अक्ल होशियारी के लिए नहीं बल्कि समस्त अक्ल होशियारियों को धूली लगाने के लिए ऐसे महापुरुषों की खोज करो और उनके सानिध्य में बैठ करके फिर विचार करो तो सच्ची बात है, इसका रहस्य समझ में आ जाएगा। तो चलो कुछ समय फिर और सुनाएंगे। भी संत महापुरुष पधारे हुए हैं तो थोड़ा इनसे श्रवण कर लेते हैं और उनके बाद में फिर इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव। स्वामी अद्वैतानंद जी वेदांत केसरी